दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले में एक डाइवोर्स का केस कोर्ट में पिछले 6 साल से चल रहा था और 6 साल से बहस तारीख पे तारीख होती थी, बहस होती थी और उसका फाइनल डिसीजन आने वाला था। लेकिन जो लड़की तलाक के लिए प्रेशर बना रही थी, वो तलाक के टाइम जब डिसीजन आने वाला था तो उसी टाइम वो कोर्ट में जज साहब से एक अपील करती है और बोलती है कि जज साहब, मैं डाइवोर्स के पहले अपने पति के साथ एक रात गुजारना चाह रही हूँ, कृपया मुझे इसकी परमिशन दिया जाए। तो जज साहब भी सुन के बिल्कुल चौंक जाते हैं कि आखिर ये बोल क्या रही है, इसके दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन बहस होती है, जब लड़के से पूछा जाता है तो लड़का भी एग्री हो जाता है, ठीक है, मैं भी देख लेता हूँ आखिर इस एक रात गुजारने का इनका मन क्यों है, क्या चाह रही है मुझसे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले का है। दोस्तों, यहाँ पे एक कपल रहते थे जिनका नाम राकेश और राधा था और इनकी शादी 2014 में हुई थी। दोस्तों, शादी के बाद ये दोनों कपल बहुत ही अच्छे से रहते थे अपने गृहस्थ जीवन में, बहुत ही अच्छे से रह रहे थे। इनकी जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से कट रही थी, दोनों हंसी खुशी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन किसी बात को लेके शादी के चंद महीनों बाद ही किसी बात को लेके उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ कहासुनी होती है और वो कहासुनी इतना आगे निकल जाती है कि राधा राकेश का घर छोड़ के अपनी माँ के घर चली जाती है और अपने माँ के घर जाने के कुछ दिनों बाद ही वो फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए केस कर देती है। और उस केस में जो चीज़ें वो दिखाती है वो होती है कि मुझसे दहेज मांगा जा रहा है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ दिनों बाद कोर्ट से नोटिस आता है राकेश के यहाँ और राकेश ये सब देख के बिल्कुल सन्न हो जाता है कि एक छोटी सी बात के लिए इतना बढ़ा चढ़ा के कोर्ट में जाके तलाक तक बात आ गई है। आखिर उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि छोटी सी बात इतना बड़ा रूप कैसे धारण कर रही है। दोस्तों, इसके बाद राकेश बहुत प्रयास करता है रेखा से मिलने के लिए, रेखा से बात करने के लिए, लेकिन रेखा बिल्कुल भी एग्री नहीं थी कि राकेश का ना ही फोन उठाती थी, ना ही अगर वो बात करने की कोशिश करता था वो बात भी नहीं करती थी। और इसके बाद राकेश ने दूसरे के द्वारा संदेश भेजने की भी कोशिश की, दूसरे के द्वारा भेज के उससे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन रेखा कभी भी उससे बात करने का प्रयास नहीं की। या राकेश अगर प्रयास कर रहा है तब भी रेखा ने कभी बात करना जरूरी नहीं समझा, ना ही उसकी बातों का कभी रिप्लाई किया, उसके मैसेज का ना ही कभी रिप्लाई किया। और तमाम जब फोन नहीं उठाती थी, लोगों को भेजने पर भी वो बातचीत नहीं करती थी, तो मैसेज किया करता था, लेकिन कभी भी रेखा उसके मैसेज का जवाब नहीं देती थी, कभी भी उसे रिप्लाई नहीं करती थी। तो इन सब चीज़ों से राकेश बहुत ही परेशान रहने लगा और समाज में भी लोग तमाम प्रकार की चीज़ें बोलने लगे कि ऐसे है वैसे है, मतलब ब्लेम, आप जानते हैं ना कि पास पड़ोसी और समाज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये आप लोग समझ सकते हैं, काफ़ी चीज़ें सुनने को मिला करती हैं। तो उससे भी राकेश बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा और जिससे उसका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा ठीक नहीं रहने लगा, बीमार होने लगा और वो अपने शरीर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। धीरे धीरे कोर्ट में तारीख पे तारीख आने लगी, राकेश भी आता था और रेखा भी आती थी। रेखा का यही रहता था किसी तरीके से मुझे डाइवोर्स मिल जाए, किसी तरीके से हमारा ये रिश्ता तलाक पे खत्म हो जाए। लेकिन राकेश का प्रयास यही रहता था कि इस रिश्ते को बचाया जाए, ये रिश्ता टूटने ना पाए। लेकिन रेखा जो है बिल्कुल उसके पक्ष में नहीं थी। ये केस लगभग 6 साल तक चला। 6 साल के बाद जब डिसीजन आने वाला था तो जज साहब भी सोचते हैं कि किसी का रिश्ता ना टूटे, कोई जिंदगी ना खराब हो, तो जज साहब भी बोलते हैं कि अभी भी आप लोगों के पास समय है, अभी भी आप लोग अगर अपनी गलतियों को स्वीकार करें, अपने आप को समझें कि हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, साथ में रहना चाहिए, तो अभी भी आप लोगों के पास है मौका। उसी समय रेखा एक ऐसी चीज बोलती है, एक ऐसा शब्द उसके मुंह से निकलता है कि सारे लोग सुन के बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, आखिर ऐसे कोई कैसे बोल सकता है।
रेखा जज साहब से बोलती है, अगर आप यही चाहते हैं तो तलाक के पहले हम अपने पति के साथ एक रात गुजारना चाहते हैं। अगर आप इसकी परमिशन दें तो आपका बहुत एहसान होगा। जज साहब जैसे ही इस बात को सुनते हैं दोबारा रेखा से बोलते हैं, आपने क्या बोला, दोबारा आप रिपीट कीजिए। तो रेखा फिर बोलती है कि जज साहब, तलाक के पहले मैं अपने पति के साथ एक रात गुजारना चाहती हूँ। तो जज साहब को समझ में ही नहीं आता था कि ये क्या बोल रही है। तो बोलते हैं, आप चाहती क्या हो आखिर? आप 6 साल से तलाक के लिए केस लड़ रही हो और आपकी इच्छा है कि जल्दी से जल्दी तलाक हो। तो उसके लिए भी आपने बहुत सारे हथकंडे अपनाए, बहुत सारे झूठे ब्लेम किए, झूठी चीजें बोली कि जो आप कोर्ट में साबित नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी राकेश की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, राकेश की तरफ से कोई भी डिफेंसिव वो नहीं लिया गया। फिर भी आपके मन में ये ऐसी चीजें कैसे आ रही हैं? दोस्तों, जज साहब को भी लगता है कि हो सकता है रेखा का मन बदल गया हो। कुछ ऐसी चीजें हैं कि हमें लग रहा है कि रेखा इस रिश्तों को अब तोड़ना नहीं चाहती है। तो जज साहब भी बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा यही है तो अगर राकेश की भी इच्छा यही है तो दोनों लोग मिल सकते हो। राकेश दोस्तों, जज साहब फिर राकेश से पूछते हैं कि राकेश, इसमें तुम्हारी क्या राय है? क्या आप भी रेखा से मिलना चाहते हो? तो राकेश बोलते हैं, साहब मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर रेखा चाहती है तो मैं मिल लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें। तो रेखा की दूसरी शर्त ये होती है कि जज साहब, ना मैं इनके घर मिलूंगी ना मैं अपने घर, हमारी मुलाकात कहीं बाहर होगी, वो स्थान मैं डिसाइड करके बताऊंगी। तो राकेश उसके लिए भी एग्री हो जाता है और कोर्ट जज साहब वहीं पे बोल देते हैं, ठीक है, आप लोग अपना आपस में बात कर लीजिए और जो भी है कल उसके बाद फिर आके जो भी डिसीजन होगा मैं वो कोर्ट में ले लूंगा। उसके बाद दोनों लोग, कोर्ट बंद हो जाती है, दोनों लोग वहां से निकल जाते हैं और बाहर फिर बात होती है। तो राकेश रेखा से बोलते हैं, आखिर तुम चाहती क्या हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो रेखा राकेश से बोलती है, ऐसा है, अभी भी मैं आपकी बीवी हूँ, कानूनन अभी हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो मैं जो कह रही हूँ बस वो आप करते जाइए। और मैं आपके पास फोन पे बोल दूंगी, जगह और समय बता दूंगी, आप उसी हिसाब से आप आ जाइएगा। तो राकेश बोलते हैं, ठीक है। राकेश इसके बाद निकल जाते हैं घर। शाम को फिर राकेश के पास फोन आता है कि आप इस होटल में इतना बजे कमरा नंबर फला फला में आ जाइए। उसके बाद राकेश जाते हैं शाम को, उस होटल में मुलाकात होती है, दोनों लोग जाते हैं कमरे के अंदर, बातचीत होती है और फिर राकेश थोड़ा गुस्से में भी होते हैं, आखिर तुम चाहती क्या हो? और उसी में रेखा भी थोड़ा सा अग्रेसिव होती है, ऐसा है, अभी भी मैं कानून आपकी बीवी हूँ, आपका मेरा आपके ऊपर अधिकार है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो अभी आप पति की तरह ही रहिए। फिर दोनों लोग बैठ के आपस में शांति से बातचीत होती है। तो रेखा पूछती है आखिर इसलिए कि आपका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ता जा रहा है, क्या क्या बात है? आप पहले से काफी चेंज हो गए हैं, आपकी बॉडी भी काफी वीक हो गई है, आखिर बात क्या है? तो राकेश बहुत मायूस होते हैं। राकेश बताते हैं, अब तुमसे बताने का क्या मतलब है, जब सुनना था तब तो तुम थी नहीं, अब सुनाने का क्या मतलब है, क्योंकि आज के बाद हम लोग, कल से डाइवोर्स होगा, हम लोग अलग ही रहेंगे। तो बोलते ठीक है, लेकिन अभी तो हम लोग पति पत्नी हैं, तो आज आप बताइए आपको क्या दिक्कत है? तो बोला कि तुम्हारे जाने के बाद समाज में तमाम प्रकार की चीजें उठने लगी, लोग हमें सुनाने लगे कि एक अपनी बीवी को नहीं रख पाया, ये है वो है, तमाम प्रकार की चीजें, और हम लोगों का बाहर जाना आना दुश्वार हो गया, लोग व्यंग कसने लगे, लोग इधर उधर की बातें बोलने लगे। तो यही सब सुन के मैं डिप्रेशन में चला गया। अभी भी मेरा इलाज ही चल रहा है, बाकी और कोई बात नहीं है। तो उसको लगा कि राकेश कुछ छुपा रहा है। उसने बोला, नहीं, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, कुछ तो है, कुछ तो बताओ। तो वो अपनी एक हेल्थ की रिपोर्ट निकाल के दिखाता है। उसमें वो बोलता है, राकेश उस हेल्थ रिपोर्ट को रेखा के हाथ में दे देता है और रेखा से बोलता है
कि रेखा, इस रिपोर्ट को आप हमारी हेल्थ रिपोर्ट भी बोल सकती हैं और हमारी डेथ रिपोर्ट भी बोल सकती हैं। ये सुनकर रेखा बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा कहने का, क्या है इसमें? तो बोलता है कि आप खुद देख लीजिए। तो रेखा उस रिपोर्ट को देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर इस रिपोर्ट में है क्या। तो राकेश से पूछती है, इसमें है क्या रिपोर्ट में? तो राकेश बोलता है, ये हमारा डेथ वारंट है। तो रेखा थोड़ा सा नाराज हो जाती है, बोलती है, आप घुमा फिरा के मत बोलिए, सीधा बोलिए है क्या इसमें, इस रिपोर्ट में क्या आया है ऐसा कि आप इतना परेशान हैं और इसे डेथ वारंट बोल रहे हैं। तो राकेश बोलता है कि हमारे बोन कैंसर है, और बोन कैंसर क्या होता है, धीरे धीरे आदमी की बोन को, मतलब धीरे धीरे इंसान की बोन को, हड्डियों को बिल्कुल खोखला बना देता है, बिल्कुल दीमक की तरह खा जाता है, बिल्कुल वीक बना देता है। एक समय ऐसा आता है, अगर इंसान अपनी बोन पे थोड़ा सा भी मतलब प्रेशर देता है तो फ्रैक्चर होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सुनकर रेखा बहुत परेशान हो जाती है, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई, तुमने मुझसे बताया क्यों नहीं? तो बताने का क्या मतलब, जो हो गया है हो गया, जो चल रहा है उसी के साथ रहना है। और मैं भी नहीं चाहता कि डाइवोर्स हमारा रुक जाए, क्योंकि मेरी लाइफ तो कुछ ही दिनों की है, तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं नहीं चाहता कि हमारे साथ रह के तुम अपनी लाइफ बर्बाद करो। जब तुमने कोर्ट में केस किया उसके बाद तो मैं यही चाहता था कि हमारा रिश्ता ना टूटे, कभी भी हम अलग ना हों। लेकिन जब मुझे प्रॉब्लम होती गई और हेल्थ की दिक्कत मुझे होती गई, मैं उस पर ध्यान नहीं रख पाया, क्योंकि मैं डिप्रेशन में था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं अपने स्वास्थ्य पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाया। उन्हीं सब चीज़ों से जब काफ़ी मैं परेशान होने लगा, फिर मैंने अपना चेकअप करवाया, तो डॉक्टर ने रिपोर्ट जब दी तो हमारे भी पैरों के तले से ज़मीन बिल्कुल हट गई कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। लेकिन फिर हमने वहीं पे डिसाइड किया कि ये बात मैं किसी और को नहीं बताऊंगा, और वो उससे पहले जो मेरी सोच थी कि डाइवोर्स हमारा ना हो, जो मैं चाहता था कि डाइवोर्स ना हो, लेकिन उसके बाद से मैं चाहने लगा कि डाइवोर्स हमारा हो जाए, क्योंकि मैं हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद हुई ही थी, हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा, हमारे पास ज़्यादा वक्त है नहीं। तो मैं नहीं चाहता था कि आपकी भी लाइफ हमारी लाइफ के साथ बर्बाद हो। ये सुनने के बाद रेखा बिल्कुल परेशान हो जाती, बोलती, नहीं, डाइवोर्स मुझे आपसे नहीं लेना है, आपके साथ ही रहना है। तो राकेश लेकिन मना कर देता है कि नहीं, मुझे डाइवोर्स तो लेना ही है, मैं आपके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी लाइफ बर्बाद हो। तो बोले, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ ही रहूंगी। लेकिन राकेश इसके लिए एग्री नहीं होता है, और वो यही सब बातें करते करते सुबह हो जाती है, और राकेश फिर बोलता है कि मुझे अब जाना होगा घर, क्योंकि मैंने अपनी मेडिसिन भी नहीं लाई है, मुझे दिक्कत शुरू हो जाएगी अगर मैं टाइमली मेडिसिन नहीं लूँगा। लेकिन रेखा बोलती है कि मैं अब आपके साथ आपके घर में ही चलूँगी, मैं वापस नहीं आऊँगी। तो राकेश बोलता है, नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, अब जो चल रहा है वैसे ही चलेगा, और कल का दिन हमारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। लेकिन रेखा बिल्कुल भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होती है, और उधर राकेश भी अपनी जिद पे अड़ा रहता है कि नहीं, मैं अपने पैर पीछे नहीं खींचने वाला। अब तुम उसके लिए क्या सोचती हो, उसको लेके क्या तुम्हारे मन में चल रहा, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारी लाइफ के साथ साथ तुम्हारी लाइफ भी बर्बाद हो। अगर हमारी डेथ होने के बाद आप अकेले रहो, हमारे नाम के साथ जियो, तो मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि अभी तुम्हारी पूरी लाइफ तुम्हारे सामने पड़ी हुई है। इसके बाद दोस्तों, राकेश और रेखा दोनों लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं, और फिर दूसरे दिन कोर्ट में भी दोनों लोगों को आना था, क्योंकि कोर्ट में फाइनल डिसीजन आने वाला था। फिर अपने घर जाके आराम से लोग कोर्ट के टाइम पे कोर्ट में आ जाते हैं, जज साहब बैठते हैं, तो जज साहब पूछते हैं कि क्या तुम लोगों का मूड चेंज हुआ, तुम लोगों की जो सोच थी वो बदली, क्या अब आपको एक साथ रहना है? रेखा, जो अब तक अलग होने के लिए बोलती थी, रेखा सबसे पहले बोलती है, साहब मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं राकेश के साथ ही रहूंगी। लेकिन राकेश बोलता है, साहब मुझे तलाक चाहिए, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता हूँ।
तो जज साहब एक बार हैरान हो जाते हैं कि जो राकेश कल तक कहता था कि तलाक ना हो और आज वो कह रहा है कि तलाक हो, और जो रेखा कल तक कहती थी कि ये मुझे डाइवोर्स चाहिए, मुझे तलाक चाहिए, और आज कह रही है कि मैं तलाक नहीं चाहती हूँ। तो जज साहब भी बड़े हैरान हो जाते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तो रेखा फिर उनकी रिपोर्ट के बारे में सब कुछ बताती है। जज साहब भी बोलते हैं आपने कभी अपनी हेल्थ रिपोर्ट, अगर ऐसी चीज़ें थी, आपने कभी कोर्ट में बताने की कोशिश नहीं की, ना ही कभी आपने कोर्ट में बताया। तो राकेश बोलता है कि साहब कोर्ट में बताने का कोई मतलब था नहीं, क्योंकि वो हमारा पर्सनल इशू है, वो हमारा हेल्थ जो पर्सनल हो है, कोर्ट से उसको उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जज साहब भी बोलते हैं बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, लेकिन फिर भी एक बार आपको बताना चाहिए था, इनको भी मालूम होता तो शायद स्टार्टिंग अगर होती तो उस टाइम आपकी उस हिसाब से देखभाल होती तो इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम इसमें ना होती, हो सकता है आप ठीक हो जाते। तो राकेश बोलता है सर उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे अभी तलाक चाहिए। लेकिन रेखा जो है एग्री नहीं होती है। तो उस दिन तो कोई भी डिसीजन नहीं निकल पाता है। फिर पहले की तरह तारीख पे तारीख शुरू हो जाती है, और कुछ दिनों के बाद ही राकेश की डेथ हो जाती है। दोस्तों डाइवोर्स के पहले ही राकेश की डेथ हो जाती है और इसके बाद रेखा को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वो अपनी गलती तब मानी जब काफ़ी देर हो चुकी थी। तो दोस्तों इस सच्ची घटना को आपके सामने लाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग कभी भी छोटी छोटी चीज़ों को अपने रिश्ते के बीच में ना आने दें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें धीरे धीरे आपके रिश्तों को दीमक की तरह खा जाती हैं। तो दोस्तों अगर ये सच्ची घटना आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। बाकी आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।